वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट फिटिंग ब्लोअर 50 प्लस 30 एचपी के बारे में, चाहे केवल ब्लोअर हो उसके बारे में। तो ब्लोअर में जो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें जो उसके होस पाइप में आग लग गया था, मैं उसके कारण को आज आप लोगों को बताऊँगा किन कारण से ऐसा हुआ है, तो या किस कारण से ऐसा हो सकता है, तो उसी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे 50 जो अभी हमारे पास 50 प्लस 30 एचपी का ब्लोअर है, यहाँ पे कंबाइंड है सीमेंट मैनुअल फीडिंग और प्रेशर। तो यहाँ इसी के बारे में हम बताएंगे, इसमें आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि जो आग लग गया था। ये ब्लोअर के पास ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि आप किन कारणों से उसमें प्रॉब्लम आया था। ये अपन यहाँ पे लोब ब्लोअर, जो लोब ब्लोअर, रूट ब्लोअर, सीमेंट फिटिंग ब्लोअर जो ब्लोअर होता है, ये ब्लोअर है। और इसमें जो यहाँ से आगे से मोटर लगी है उससे ऑपरेट होता है। और यहाँ पे जो आप पुल्ली देखेंगे लगभग सिमिलर डाया का है। और यहाँ पे जो इससे जो हवा बनता है, तो यहाँ से ऊपर से सक्शन पॉइंट है, यहाँ से हवा सक करता है और आगे, और यहाँ से ये फ्लो आगे जाता है। अब आग लगने के कारण जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है इसका 110-15 मतलब 150 के अंदर ही होता है, इसकी नॉर्मल टेम्परेचर 100 से प्लस ही होता है। तो जब इतना टेम्परेचर में ऑलरेडी ये हीट करके चलता है और उसके बावजूद ये नॉर्मल चलते रहता है, कारण जो इसका एयर फ्लो है वो स्लो नहीं होना चाहिए। जो इसमें हवा चलता है वो स्लो नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो हवा खींच रहा है वो आउट भी होना चाहिए। ऐसा न हो कि ब्लोअर ज़्यादा चल रहा है और हवा कम मिल रहा है, क्योंकि आरपीएम सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन हवा की स्पीड जब यदि कम हो जाएगी, मान लीजिए कि जो हवा हमको 1 मिनट में मिलता है, वो उतना ही हवा हमको 2 मिनट में मिलेगा, तो ब्लोअर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो एयर का टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही कंडीशन में जो इधर तो लोहे की पाइपें होती हैं इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे यहाँ रबड़ की पाइपों में, और जैसे हवा का फ्लो जब यहाँ से हवा का फ्लो चलता है और आगे को पाइप डाउन हो रही है, जहाँ टर्निंग होता है उसी पॉइंट पे जो है ये बर्न हो जाता है। और ये इसको यदि 150 टेम्परेचर से ऊपर इसको पाइप को आएगा, यानी 150 टेम्परेचर से ऊपर जाने लगा, तो ये रबड़ धीरे धीरे गर्म होकर जल जाएगा। अब कारण मैं इसको चेक करने को एक और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक वाल बंद है और दूसरा वाल अभी ये खुला है। हम स्टार्ट करने के बाद अभी हमने ब्लोअर स्टार्ट किया, हवा लास्ट में आने लगा, उसके बाद इसको भी बंद कर देंगे। हमारा यहाँ पे जो प्रेशर रिलीफ वाल है इससे हवा आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है या और जब यहाँ पे हवा आ रहा है उस समय जो अपना जो मोटर का एम्पियर लोड है वो कम से कम 60 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद भी हवा आ रहा है तो हमारे ब्लोअर की कंडीशन ठीक है। यदि यहाँ से हवा नहीं आ रहा है और एम्पियर भी ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ब्लोअर वीक हो गया है, इसकी मेंटेनेंस होगी, फुल्ली मेंटेनेंस होगी, तब ये हवा की स्पीड बढ़ेगा। हाँ, लेकिन एयर क्लीनर का जरूर ध्यान देना होता है कि ऐसा तो नहीं है हवा सक नहीं कर रहा है तो आगे कहाँ से देगा। तो इसलिए एयर क्लीनर जो इसका होता है, जहाँ से हवा इसको सक करना है, इसकी क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो हवा सक ही नहीं करेगा, तो आगे आउटपुट कहाँ से आएगा। और जिस ब्लोअर में आग लगी थी उसके कारण यही आए थे कि जो यहाँ से दोनों वाल्व बंद करने के बाद यहाँ से हवा भी नहीं आया और जो एम्पियर लोड है वो भी ज़्यादा नहीं गया, यानी ब्लोअर हवा ही कम बना रहा था। तो जिस कारण से जो टेम्परेचर 110-15 होना चाहिए वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, क्योंकि हवा ही इसको सक करके जब इधर को लाएगा तो बाकी पार्ट्स जो इसके ठंडे होंगे। हवा धीमे चलेगी तो ये ज़्यादा गर्म होगा, और ये ज़्यादा गर्म होगा तो जो हवा आएगी वो और ज़्यादा गर्म होके आएगी, जिसके कारण से ऐसे नुकसान होंगे। तो आगे से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से रन करने के बाद पहले खुला में रन करना है, इसको बंद करना है, और प्रेशर रिलीफ वाल्व यदि है तो यहाँ से हवा आना चाहिए। और उस समय यदि 50 एचपी की मोटर है तो 60 एम्पियर के आसपास लोड आने के बाद हवा आना चाहिए। 55 एम्पियर भी आ रहा है, हवा यहाँ से तेज में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको दोनों को बंद करने के बाद आपका एम्पियर 55 ना होके 70 जा रहा है, 75 जा रहा है, तो ओवरलोड है। आप यहाँ से इसके एडजस्टिंग पॉइंट से आप इसका लोड एम्पियर लोड कम कर सकते हैं। इसको जैसे बोल्ट को लूज करेंगे तो आपका एम्पियर ऑलरेडी कम होगा। यदि कम एम्पियर आ रहा है तो यहाँ से बोल्ट को टाइट करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो 50 एचपी की मोटर है तब की बात मैं बता रहा हूँ कि 65 एम्पियर, एक 60 से 65 एक नॉर्मल लोड इसका रहेगा। 55, 60, 65, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक पे ओवरलोड हो जाएगा।
तो जो ब्लोअर के बारे में अभी मैंने बताया कि किस कारणों से हीटिंग होके जो होस पाइप जला था, वो आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जो ये ब्लोअर है, इसकी जो स्पीड है, जो हवा एयर फ्लो है प्रॉपर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रकार से जो आगे आपके प्रॉब्लम ना आए, जो मैंने चेक करने का प्रोसेस बताया उस प्रकार से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।